हॉरर मूवीज ये सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक थ्रिल का नाम है। नो डाउट इनका मेन मकसद है हमें डराना, लेकिन एक अच्छी हॉरर फिल्म हमारे समाज के डार्क ट्रूथ को भी रिवील करती है। और इंडियन सिनेमा ने तो इस जेनर में एक से बढ़कर एक मास्टरपीस दिए हैं। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 बेस्ट हॉरर मूवीज का काउंटडाउन। तो अगर आपको असली हॉरर का एक्सपीरियंस चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि डर का असली मजा अभी शुरू होने वाला है। नंबर 10 पर है काली खूही। कुएं को पंजाबी में खूही बोला जाता है, तो इसलिए इसका हिंदी में नाम होगा काला कुआं या अंधेरा कुआं। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। स्टोरी पंजाब के एक गांव से शुरू होती है, जहां दर्शन, प्रिया और उनकी बेटी शिवांगी अपनी एलिंग दादी को देखने आते हैं। लेकिन गांव वालों का मानना है कि उनका घर श्रापित है, और सच सामने आता है एक बंद काले कुएं के रूप में, जिसमें बंद है पुरानी आत्माएं। जब एक रात वो कुआं खुलता है, एक भूतनी गांव और उस परिवार की जिंदगी में कहर बनकर लौट आती है। शिवांगी को समझना है कि ये भूत उससे चाहता क्या है। इस मूवी की खास बात है इसका डार्क थीम, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसा सीरियस इशू जो हॉरर के थ्रू दिखाया गया है। शबाना आजमी और रीवा अरोड़ा की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फिल्म को एलिवेट करती है, लेकिन पेस स्लो है और स्केयर्स कम। फिर भी काली खूही एक सोचने पर मजबूर करने वाली हॉरर फिल्म है। नंबर 9 की मूवी है शैतान। ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। शुरू में इसकी स्टोरी सिंपल लगती है। कबीर, जिसका रोल अजय देवगन निभा रहे हैं, अपनी वाइफ ज्योति, बेटी जानवी और बेटे ध्रुव के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ बिता रहा है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उनकी जिंदगी में एंटर करता है एक अजीब सा स्ट्रेंजर, वनराज कश्यप, जिसका रोल आर माधवन निभा रहे हैं। वनराज के पास ऐसी पावर है कि वो जानवी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। सोचो, एक टीनेज लड़की जो उसके कहने पर कुछ भी करने लगती है, चाहे कितना भी वियर्ड या लाइफ थ्रेटनिंग क्यों ना हो। इस फिल्म की असली ताकत है इसका एटमॉस्फेयर। बिना सीजीआई के भी ऐसा डर क्रिएट होता है जो आपके अंदर बैठ जाता है। माधवन ने विलेन के रूप में कमाल कर दिया है। हाँ, कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्लाइमैक्स तक। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? सेकेंड हाफ में पेस थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और सुधाकर रेड्डी की सिनेमाटोग्राफी इस मूवी को एक ग्रिपिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस बना देते हैं। शैतान एक रिमाइंडर है कि हॉरर सिर्फ जंप स्केयर्स ही नहीं, बल्कि एटमॉस्फेयर और एक्टिंग से भी बन सकता है, और इस मूवी ने वो काम कर दिया है। आप शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। नंबर 8 पर है इज़रा। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिलेगी। स्टोरी शुरू होती है रंजन मैथ्यू और उसकी वाइफ प्रिया से, जो मुंबई से शिफ्ट होकर कोची आते हैं। एकदम मॉडर्न कपल, लेकिन न्यू फ्लैट लेने के बजाय एक पुराना टूटा फूटा बंगलो चूज कर लेते हैं, और वहीं शुरू होती है असली कहानी। प्रिया एक एंटीक ट्रंक ले आती है, जिसमें लिखे होते हैं पुराने जॉइश इंस्क्रिप्शंस, और वही ट्रंक बन जाता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर। धीरे धीरे घर में अजीब हरकतें होने लगती हैं। मिरर में क्रीपी फिंगर्स, छत पर फुटस्टेप और हवा में एक अजीब सी वाइब। जब बात हाथ से निकल जाती है तो रंजन हेल्प लेता है एक जयेश रवि की, और तब पता चलता है कि ट्रंक में बंद है एक डिबक, एक बदला लेने वाला स्पिरिट जो इंसान की जिंदगी को उल्टा कर देता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी टेलिंग। जॉइश कल्चर और 1940s की हिस्ट्री को इतना एस्थेटिक तरीके से दिखाया गया है कि आप स्टोरी में खिंच जाते हो। इज़रा एक सॉलिड अटेम्प्ट है हॉरर जैनर को बॉलीवुड में एक्सप्लोर करने का। थोड़ी और पॉलिश होती तो ये मूवी और ज़्यादा टेरिफाइंग बन सकती थी, लेकिन फिर भी अगर आपको सुपरनेचुरल स्टोरीज पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। नंबर 7 पर है भूत ए हॉन्टेड शिप। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म का बेस एक रियल इंसिडेंट है, एक अबेंडेंड शिप सी बर्ड जो मुंबई के कोस्ट पे अटका था। कहानी फॉलो करती है पृथ्वी को, एक शिपिंग ऑफिसर जिसका पास्ट ग्रीफ और गिल्ट से भरा हुआ है। विकी कौशल ने इस रोल में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसका दर्द और ट्रॉमा आपको डायरेक्टली फील होता है। मूवी की शुरुआत चिलिंग है, क्रीपी शिप, अजीब साउंड्स और कुछ टेरिफाइंग विजुअल्स। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हॉरर थोड़ा क्लीशे लगने लगता है। भूत की असली स्ट्रेंथ है पृथ्वी की इमोशनल जर्नी। एक आदमी जो अपनी वाइफ और बेटी के लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उनकी यादों में फंसा रहता है। हॉरर एवरेज है, लेकिन विजुअल और सिनेमेटोग्राफी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हॉरर और भी सबल होता तो ये फिल्म और भी धमाका कर सकती थी। नंबर 6 पर है छोरी। ये मूवी भी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी, और इसके 2 पार्ट रिलीज हुए हैं। ये कहानी है साक्षी की, जो 8 मंथ प्रेगनेंसी में अपने हस्बैंड के साथ उसके गांव छुपने के लिए आई है। गांव शुगर केन के खेतों से घिरा हुआ है और पहले ही दिन से अजीब सी डार्कनेस महसूस होती है।
जब 3 बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। छोरी एक टिपिकल हॉरर नहीं है, इसके अंदर छुपा है एक ब्रूटल सच। कहानी फीमेल इन्फेंटिसाइड और पैट्रियार्कल वायलेंस को एक्सपोज करती है, लेकिन एक हॉरर के लेयर के साथ। लास्ट एक्ट में हेलुसिनेशन, फ्लैशबैक्स और डिस्टर्बिंग ट्रूथ्स आपको शॉक कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट की रन टाइम थोड़ा ड्रैग होती है और बार बार आती बैकग्राउंड साउंड और जंप स्केयर्स इरिटेट करते हैं। अगर स्टोरी थोड़ी टाइट होती तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल लगता। फिर भी छोरी एक रेयर हॉरर फिल्म है जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एक टाइमली सोशल मैसेज देने के लिए बनी है, और इसी वजह से ये फिल्म डिजर्व करती है अपनी जगह इस लिस्ट में। नंबर 5 पर है परी नॉट ए फेरी टेल। ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी और ये एक अलग ही हॉरर लव स्टोरी है। रुखसाना जो एक परी है, असल में इफरित की बेटी होती है, एक एविल जिन जिसका मिशन अपना ब्लड लाइन फैलाना था। कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब वो एक सिंपल इंसान अर्नब से प्यार कर बैठती है। मूवी इंडियन फोकलोर और जिन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। प्रोफेसर कासिम अली हर इफरित के बच्चे को खत्म कर चुका है और रुखसाना उसका लास्ट टारगेट है। यहाँ हॉरर के साथ एक फिलोसफिकल एंगल भी है कि शैतान सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होता है। इस मूवी की ब्यूटी है कि रुखसाना और अर्नब एक दूसरे की रिफ्लेक्शन दिखते हैं, दोनों अकेले अलग और अपने इनर डीमन से लड़ते हुए, और वही कनेक्शन उनको एक दूसरे के करीब लेकर आता है। परी एक सिंपल हॉरर नहीं है, ओवरऑल परी एक स्केरी और इमोशनल हॉरर मूवी है। थोड़े फ्लॉज के साथ भी ये इंडियन हॉरर में अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ती है। नंबर 4 पर है भूतकालम। ये मूवी आपको सोनी लिव पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। मलयालम हॉरर जेम हैवी वीएफएक्स और जंप स्केयर्स के बिना भी ये फिल्म इतनी टेरिफाइंग है कि आपको स्क्रीन से नजर नहीं हटाने देगी। राहुल सदाशिवन की डायरेक्शन और मिनिमलिस्ट सेटअप इसे और भी ज्यादा रियल और हॉन्टिंग बना देता है। कहानी एक मदर और सन के रिलेशनशिप के अराउंड घूमती है। आशा और वीनू, टाइटल का मतलब है द पास्ट और द टाइम ऑफ डीमंस, और ये मूवी दोनों मीनिंग्स को एक्सप्लोर करती है। डिप्रेशन, गिल्ट और फैमिली के भूतकालम के बीच एक हॉन्टेड हाउस बैकड्रॉप दिया गया है जो डर के साथ साथ इमोशन भी जगाता है। सबसे चिलिंग मोमेंट मूवी के लास्ट 15 मिनट में आते हैं जब आशा और वीनू अपने घर के सो कॉल्ड घोस्ट का सामना करते हैं, पर असली डर ये है क्या वो घोस्ट रियलिटी में है या उनके दिमाग के डीमंस। ये सस्पेंस ही भूतकालम को एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल हॉरर बना देता है। भूतकालम उन रेयर हॉरर मूवी में से एक है जो रीवॉच के साथ और ज़्यादा लेयर्ड लगती है। अगर आपको हेरिडेटरी या द बाबाडुक पसंद आई थी तो ये मलयालम मास्टरपीस आपकी मस्ट वॉच हॉरर लिस्ट में पक्का होनी चाहिए। नंबर 3 पर है ब्रह्मयुगम। ये मूवी आपको सोनी लिव पर हिंदी में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हॉरर सिर्फ अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइस और शॉकिंग विजुअल्स होता है तो ब्रह्मयुगम देखकर आपका ये नोशन टूट जाएगा। 17th सेंचुरी केरला, एक समय जहां स्पाइसेस और आइवरी के लिए यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे थे और साथ में काली जादुई कहानियां भी जिंदा थी। इसी बैकड्रॉप में आता है थीवन, एक लोअर कास्ट आदमी जो सिविल वॉर से भाग रहा है और उसका सामना होता है कोडोमन पोट्टी से। ममूटी का एक ऐसा रोल जो ना विलेन है ना हीरो, बल्कि एक ऑल सीइंग अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर ऑफ पावर। ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल्स, हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और राहुल सदाशिवन की डायरेक्शन इस मूवी को साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बना देते हैं। और दोस्तों, असली हॉरर यहाँ भूत नहीं, असली हॉरर है जब आपके पास ना आइडेंटिटी हो, ना जस्टिस, ना अपनी मर्जी। ब्रह्मयुगम एक एज ऑफ मैडनेस है जो आपको अंदर से हिला देगी। ये ब्रह्म युग है, इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक है। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी बताने से पहले मैं आपको एक बोनस मूवी बताता हूँ जिसका नाम है काल। ये मूवी 2005 में आई थी जिसमें अजय देवगन, जॉन अब्राहम और विवेक ओबरॉय हैं। ये मूवी एक कल्ट हॉरर थ्रिलर है। स्टोरी शुरू होती है क्रिश और रिया के साथ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रही मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। उसी जंगल में आता है देव अपनी गैंग के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर, लेकिन जंगल के बीच सबका सामना होता है मौत से। एक के बाद एक दोस्ती टूटती है और खून की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, और तब एंट्री होती है काली प्रताप सिंह यानी कि अजय देवगन की, जो उन्हें बचाने का वादा करता है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है, काली इंसान नहीं एक घोस्ट है। रिफ्लेक्शन ना दिखना, कैमरा रिकॉर्डिंग में गायब रहना, ये सब एक ट्विस्ट देता है। हॉन्टेड जंगल, मिस्ट्री डेथ और अजय देवगन का घोस्टी अवतार, जब उसके नुकीले दांत, ये सब मिलकर काल को एक अनफॉरगेटेबल हॉरर एक्सपीरियंस बनाता है। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की, जो कि है बुलबुल। बुलबुल एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल फिल्म है जिसमें अनविता दत्त ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। गॉथिक हॉरर और टैगोर स्टाइल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड लगता है। स्टोरी 19th सेंचुरी बंगाल में सेट है, जहां बुलबुल एक चाइल्ड ब्राइड है जिसकी शादी उससे 20 साल बड़े इंद्रपाल से होती है और वो अपने देवर सत्या के साथ बड़ी होती है।
जब सत्या पढ़ाई के लिए लंदन चला जाता है तो बुलबुल अकेली पड़ जाती है और उस पर अत्याचार होते हैं। वापस आने पर सत्या देखता है कि गांव में एक चुड़ैल का डर है जो मर्दों को मार रही है और उसे बुलबुल पर शक होता है। फिल्म फ्लैशबैक्स में दिखाती है कि बुलबुल ने कैसे सारे जुल्म सहे और उन्हीं वजह से वो सुपरनेचुरल ताकत बन गई। तृप्ति डिमरी ने बुलबुल के रूप में लाजवाब एक्टिंग की है। उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट सब कुछ बोलता है। अपने हॉरर टच और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ ये मूवी एक मास्टरपीस है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं, चुप रहना। तो दोस्तों फाइनली नंबर 1 की मूवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तुम्बाड़। तुम्बाड़ पहली ऐसी इंडियन फिल्म बनी जिसने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक्स वीक जैसे इवेंट को ओपन किया। 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया में सेट तुम्बाड़ एक डार्क माइथोलॉजी हॉरर फिल्म है जो लालच से पैदा हुई पीढ़ी दर पीढ़ी एक शाप के बारे में है। कहानी विनायक राव के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसा इंसान जिसे अपने पूर्वजों के खजाने की तलाश है। ये खजाना हस्टर का है जो धन की देवी का सबसे पहला बेटा था और उसे श्राप दिया गया था। उस दौलत को पाने के लिए एक खतरनाक रस्म करनी पड़ती है। विनायक इस खतरनाक रस्म को परफेक्ट करता है और बार बार कुछ सोने के सिक्के पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। उसका लालच एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो उसे और बाद में उसके बेटे को अपने कब्जे में ले लेता है। फिल्म का डरावना क्लाइमेक्स उनके कामों के भयानक नतीजे दिखाता है, जहां खजाने की उनकी तलाश उनकी बर्बादी का कारण बनती है। तुम्बाड़ एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जो इस बात का सबक देती है कि हद से ज्यादा लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। इन 10 हॉरर मूवी में से आपकी टॉप 3 फेवरेट्स कौन सी हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार काउंटडाउन और रिव्यू लेके आने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे स्पूकी, स्टे एंटरटेन्ड।